हम लोग आज का टॉपिक है डाइवर्जेंट कर्ल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। उसमें हम लोग ने एक डिफरेंशियल वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे थे, जिसको हम लोग नेबुला से डिनोट करते थे। जब नेबुला स्केलर पॉइंट फंक्शन पे अप्लाई होता है तो वहाँ पे ग्रेडियंट, उससे हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। अब हमने दो तरह का पॉइंट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, एक था स्केलर पॉइंट फंक्शन, दूसरा था वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो यदि वेक्टर पॉइंट फंक्शन पे हमको नेबुला ऑपरेट करना पड़े तो वेक्टर यदि है और नेबुला भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो दो तरीके का प्रोडक्ट हो सकता है, एक डॉट और एक क्रॉस। ठीक है, तो पहला हम लोग को डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन के बारे में जानना है। डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है? यदि फाई हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो उसका नेबुला के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, नेबुला के साथ डॉट प्रोडक्ट जो होता है, यदि v इज द वेक्टर पॉइंट फंक्शन देन डाइवर्जेंट ऑफ v नेबुला डॉट v होता है, और डाइवर्जेंट ऑफ v को div से डिनोट करते हैं। ये नोटेशन है div, ठीक है, दैट इज डाइवर्जेंट ऑफ v इक्वल टू नेबुला डॉट v। क्लियर है, सिंपल है। नेबुला ऑपरेटर जो हमारा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड का किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन से डाइवर्जेंट कहलाता है। क्लियर है। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है आई का आई के साथ। सपोज करो कि v हमारा v1 आई प्लस v2 j प्लस v3 k हो, ये वेक्टर v हो, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डाइवर्जेंट ऑफ नेबुला v आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डॉट v1 आई प्लस v2 j प्लस v3 k इक्वल टू डेल v1 अपॉन डेल एक्स। सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट है तो आई के साथ, जे का जे के साथ और के के साथ जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होकर आपस में आ जाता है। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ v1, तो डेल v1 बाई डेल एक्स प्लस डेल v2 बाई डेल वाई प्लस डेल v3 बाई डेल डेज जो होता है वो डाइवर्जेंट ऑफ v के बराबर होता है। क्लियर है। और जो डाइवर्जेंट ऑफ v है वो एक क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी आएगी। हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन पे नेबुला ऑपरेट किए, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ नेबुला का डॉट प्रोडक्ट निकाले, वो हमारा डाइवर्जेंट ऑफ v कहलाता है। और इसकी वैल्यू सिंपल आई जे के का कोफिशिएंट जो है वो रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड, मीन्स आई का कोफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में, j का कोफिशिएंट y के रिस्पेक्ट में और k का कोफिशिएंट z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके ऐड कर दीजिए, आपको डाइवर्जेंट ऑफ v मिल जाएगा। तो सिंपल इतना नोट कर लीजिए, डाइवर्जेंट ऑफ v इक्वल टू नेबुला v, नेबुला की वैल्यू ये होती है डॉट v1 आई प्लस v2 j प्लस v3 k, दैट इज आई जे के कोफिशिएंट डेल v1 बाई डेल एक्स प्लस डेल v2 बाई डेल वाई प्लस डेल v3 बाई डेल जेड। ठीक, तो सिंपल हमें v जो है एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, उसका नेबुला के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है। ठीक, जो वैल्यू आएगी वो डाइवर्जेंट ऑफ v कहलाएगी और इसको हम div से डिनोट करते हैं। ठीक, अब दूसरा यदि v वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको नेबुला के साथ हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो होता है वो नेबुला क्रॉस v के बराबर होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? कर्ल। द कर्ल ऑफ अ डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज डिनोटेड बाय CORL, कर्ल v, इसको डिनोट भी करते हैं कर्ल से, कर्ल v। ठीक है, कर्ल v इक्वल टू नेबुला क्रॉस v। अब क्रॉस प्रोडक्ट हो गया तो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड क्रॉस v। क्रॉस प्रोडक्ट है तो सिंपल v हमारे पास v1 आई प्लस v2 j प्लस v3 k है, तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है? a क्रॉस b है, तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के कर देते हैं। फिर वेक्टर a के आई जे के कोफिशिएंट डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल जेड, और b के मतलब v का जो होगा v1 v2 v3,
और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेना। आई के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए। आई डेल, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बंद हो जाएगा, आप ओपन करो तो डेल V3 माइनस डेल 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 वाई V3 डेल वाई V3 माइनस डेल डेल जेड V2 डेल जेड V2, क्लियर है। प्लस जे में ये बंद हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स V3, ठीक है। तो ये हो गया डेल V1 अपान डेल जेड माइनस डेल V3 अपान डेल एक्स प्लस के डेल V2 अपान डेल एक्स माइनस डेल V1 अपान डेल वाई, जैसे डिटर्मिनेंट खोलते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप दो वेक्टर का क्रॉस करना है, और ये सिंपल है, नेबुला है और V है। तो नेबुला के आई जे के कोफिशिएंट डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड है, और V के आई जे के कोफिशिएंट V1 V2 V3 है। तो आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो दो बातें हमने अभी साथ में सीखी, डाइवर्जेंट और कर्ल निकालना। एक में क्या है कि नेबुला का ही, मतलब जो नेबुला ऑपरेटर है उसका वेक्टर फील्ड के साथ, वेक्टर पॉइंट फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट डाइवर्जेंट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट कर्ल होता है, ठीक। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं दोनों का, एग्जाम्पल से कैसे निकालते हैं। जब मान लो सपोज फाइंड द डाइवर्जेंट एंड कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड, ठीक। v इक्वल टू, देखिए वेक्टर फील्ड दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई प्लस 2xyj प्लस वाई स्क्वायर माइनस xyk, ठीक है। अब क्या है, आप इसका डाइवर्जेंट और कर्ल दोनों फाइंड करिए। तो डाइवर्जेंट ऑफ v इक्वल टू हमें पता है नेबुला डॉट v, तो नेबुला आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डॉट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई प्लस 2xyj प्लस वाई स्क्वायर माइनस xyk, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो आई का कोफिशिएंट किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, जे का कोफिशिएंट वाई के रिस्पेक्ट में, और के का कोफिशिएंट जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हो जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में जो करेंगे तो 2x, वाई स्क्वायर का 0, इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई का 1, यहाँ पे बचेगा 2x, और यहाँ पे जेड का कोई पॉइंट, जेड का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है, तो जेड के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका आंसर कितना हो गया, 4x। ये किसकी वैल्यू हो गई, डाइवर्जेंट ऑफ v की, ठीक। 4x क्या मिला, स्केलर क्वांटिटी। क्या करना है, सिंपल समझिए, डाइवर्जेंट ऑफ v है आई, ये नेबुला की वैल्यू होती है, ठीक, और ये v गिवन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। डॉट प्रोडक्ट निकालते समय सिंपल, आई का कोफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में, वाई जे का कोफिशिएंट y के रिस्पेक्ट में, और k का कोफिशिएंट z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली कर्ल में डिफाइन करना है, तो कर्ल में क्या हो जाएगा, नेबुला क्रॉस v। तो नेबुला क्रॉस v में हमें पता है कि आई जे के, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और लास्ट वाला जो रो है वो v का जो भी कोफिशिएंट आई जे के कोफिशिएंट है उसको लिख लेना है। तो हमारे पास आई जे के कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy, वाई स्क्वायर माइनस xy। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए सिंपली, क्या होगा, आई के रिस्पेक्ट में फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के दिस रो एंड दिस कॉलम एंड दिस रो क्लोज, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y माइनस एक्स, और इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस माइनस दिस, ये 0 हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन हो सकता है गड़बड़ है, तो आप चेक कर लेना इसको। ये दिस डेल वाई बाई डेल एक्स का वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वाई के रिस्पेक्ट में, माइनस 2xy का जेड के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस जे दिस डेल वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस वाई, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये, और ये बंद हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y माइनस, और वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो 2y बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 होगा, ठीक है ना। जेड के रिस्पेक्ट में इसको जब करेंगे तो ये 0 आएगा, यहाँ पे गलती से x लिखा हुआ है, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया कर।
सिंपल है, कर निकालने में डिटर्मिनेंट फॉर्म में जैसे हम लोग वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे वैसे निकालना है, और डाइवर्जेंट निकालने में दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पे भी पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज है। ठीक, अब एक चीज़, यदि आर के रूप में दिया हो तब एग्जाम्पल हम एक दो देख लेते हैं। सिंपल है, इफ़ आर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सो दैट डाइवर्जेंट ऑफ आर इक्वल टू 3 एंड कर्ल ऑफ आर इक्वल टू 0। तो आर हमें पता है वेक्टर आर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। डाइवर्जेंट ऑफ आर कितना होगा, नेबुला डॉट आर एक्स के रिस्पेक्ट में, आई का कोफिशिएंट एक्स के रिस्पेक्ट में, जे का कोफिशिएंट वाई के रिस्पेक्ट में और के का कोफिशिएंट जेड के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट कर दीजिए, 1 + 1 = 3 हो गया। कर्ल ऑफ आर निकालना हो तो आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। आई का कोफिशिएंट एक्स, जे का कोफिशिएंट वाई एंड के का कोफिशिएंट जेड हमने बना लिया डिटर्मिनेंट। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, आई इंटू जेड के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में जेड का 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर y का करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 0, तो 0 - 0 0, तो i × 0 प्लस j × 0 प्लस k × 0, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। ठीक है, तो r पे वैल्यू पूछता है। सिमिलरली ये एग्जांपल है जिससे फाइंड द डाइवर्जेंट एंड कर्ल ऑफ द वेक्टर v x y z i प्लस 3x² y j प्लस xz² - y² z k एट द पॉइंट 2 - 1 1। इसका डाइवर्जेंट निकालना है। हमें पता है आई का कोफिशिएंट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, जे का कोफिशिएंट वाई के रिस्पेक्ट में और के का कोफिशिएंट जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हो जाएगा और सबका सम निकाल लेना है। आपको मिल गया वाई जेड प्लस 3x² प्लस 2xz माइनस y²। अब इसमें क्या किया है कि एट द पॉइंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 - 1 1, आप एक्स वाई जेड की जगह पे इसमें 2 - 1 और 1 पुट कर दीजिए, आपको डाइवर्जेंट ऑफ वी गिवन पॉइंट पे मिल जाएगा। ठीक, सिमिलरली आपको कर्ल वी निकालना है तो वही डिटर्मिनेंट आप बनाइए, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। ठीक है, और ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक, और पर इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए, आपको मिल गया 2 माइनस आई माइनस 2i जेड प्लस जे एक्स वाई माइनस z² प्लस के 6y माइनस एक्स जेड, और इसमें 2 - 1 1 पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स वाई जेड पे इसमें 2 - 1 और 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट, फाइंड द डाइवर्जेंट ऑफ फाई एफ एंड कर्ल एफ वेयर एफ इक्वल टू ग्रेड ऑफ दिस। तो सिंपल सोचिए, एफ हमें डायरेक्टली नहीं दिया है, ग्रेडियंट ऑफ दिस दिया है। मान लो ये फाई है तो फाई इक्वल टू दिस हो गया, एफ इक्वल टू ग्रेड ऑफ दिस। ठीक, तो ग्रेड हमारा हो गया ये इंटू फाई। आप ग्रेडियंट जैसे निकालते थे इसका ग्रेडियंट निकाल लीजिए। ठीक है ना, इस ये फाई जो है स्केलर पॉइंट फंक्शन हो गया, इसका ग्रेडियंट निकाल लीजिए, हमें ग्रेडियंट मिल गया ये हमारा एफ है। अब इस एफ का जो ये एफ आया, इस एफ का डाइवर्जेंट निकाल लो और इसी का कर्ल निकाल लो। ठीक, सिंपल है, जैसे हम डाइवर्जेंट बार बार निकाल रहे हैं, आई का कोफिशिएंट को एक्स के रिस्पेक्ट में, जे के कोफिशिएंट को वाई के रिस्पेक्ट में, के कोफिशिएंट को जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे डेल बाई डेल जेड रहेगा। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, आपको डाइवर्जेंट मिल जाएगा। और कर्ल निकालना हो तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, एक डिटर्मिनेंट बना लोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट, डिटर्मिनेंट में आप आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड और एफ के आई जे के कोफिशिएंट को पुट कर दीजिए, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए, जो आपको कट के वैल्यू मिल जाएगी। इसके कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू 0 हो जा रही है। ठीक है, तो आप कर्ल डाइवर्जेंट पे एग्जाम्पल करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाइवर्जेंट और कर्ल और आइडेंटिटी